महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, स्वामी तो गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददातीश्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च फर्स्ट लाइफ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे श्री गुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्यं। हरे कृष्णा। तो अब सभी भक्तों को मैं स्वागत करता हूँ हार्दिक रूप से। सभी ऑफलाइन डिवोटीज पर आ गए, जय माता जी लोग पर आ गए, जिनका अच्छा है माता जी पीछे लोग आ जाइए, प्रभु जी लोग सामने आ जाइए, घुस जाइए, अंदर घुस जाइए, आगे आ जाओ। आगे कुछ लोग पीछे आएंगे शायद, लग रहा है। तो हम लोग बहुत दिन बाद भागवत गीता शुरू कर रहे हैं। बीच में एक महीना फेस्टिवल गया, हरि बोल, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, प्रभुपाद आविर्भाव तिथि, सबको आनंद आया, हरि बोल। तभी हम लोग फिर से भागवत गीता में प्रवेश करेंगे। तो 33वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि आत्मा के सबसे बड़ी शत्रु क्या है? काम। और काम को विजय प्राप्त करने के लिए काम पर आपृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। काम रूपेण कौन्तेय, काम रूपी शत्रु। तो ज्ञानिना नित्य वैरिणा, वैरी मतलब शत्रु। तो इस काम अर्थात इस भौतिक जगत में जो भोग करने की इच्छा है अलग अलग प्रकार से, विशेष करके हम लोग जो करते हैं उसके फल भोग करने की जो इच्छा है, या इस भौतिक जगत को भोग करने की जो इच्छा है, उसके कारण आत्मा इस भौतिक जगत में क्या हुआ रहता है? बंधा हुआ रहता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं इससे विजय प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करें। तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि इस भौतिक इंद्रिय के परे हैं
जड़ पदार्थ के परे है इस भौतिक इंद्रिया, भौतिक इंद्रियों के परे है मन, मन के परे है बुद्धि, बुद्धि के परे है आत्मा। तो अपने आप को चिन्मय आत्मा समझते हुए कि मैं इस इंद्रियों के परे चिन्मय आत्मा भगवान के नित्य दास हूं, ये समझते हुए हमें इंद्रियों के जो सेवा है या इंद्रियों के जो दासत्व है उसको छोड़ना चाहिए और कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो हमारे स्वरूप क्या कहते हैं, स्वरूप के बारे में जो ज्ञान है, हमारे जो आत्म साक्षात्कार है, अर्थात हमारे जो स्वरूप लक्षण अर्थात भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, इस ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान का एप्लीकेशन क्या है? भक्ति या भगवान की सेवा। यस, समझ में आ रहा है? इस ज्ञान का प्रयोग क्या है? भगवान की सेवा, इंद्रियों की सेवा नहीं, भगवान की सेवा। और इस भगवान की सेवा या इस आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के द्वारा इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहिए। और इसलिए भगवान चौथा अध्याय जो है, चौथा अध्याय का नाम क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। चौथे अध्याय में भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। अब आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलेगा? कृष्ण खुद दे रहे हैं अर्जुन को, कृष्ण खुद दे रहे हैं अर्जुन को, जिसको प्राप्त करने के बाद आप इस संसार, मृत्यु की संसार से विजय प्राप्त कर जाएंगे। अब इस तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय शुरू हुआ। चौथे अध्याय हम लोग अभी तक 9 नंबर श्लोक तक हम लोग कर चुके हैं। और उस 9 नंबर श्लोक में 9 नंबर श्लोक में भगवान खुद बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, तो बहुत ही फेमस श्लोक है। जन्माष्टमी का जो कथा हम लोग इस बार किए थे, उसका शुरुआत किए थे इस श्लोक से। तो अभी भगवान ये चौथा अध्याय है, चौथा अध्याय का 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन, पहला 10 श्लोक, और पहला सेक्शन इस चौथा अध्याय का एक्रोनिम क्या है? ईयर्स। ईयर्स से क्या किया जाता है? बहुत सिग्निफिकेंस है ईयर्स क्यों है? ईयर्स से क्या किया जाता है? क्या? अज्ञान सुना जाता है। आज के जमाने में सब अज्ञान सुन रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी को जाकर। अविद्या, जरो विद्या। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जरो विद्या सब मायार वैभव, तुम्हार भजने बाधा। तो अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करे बाधा। तो जो जरो विद्या हम लोग प्राप्त करते हैं भौतिक संसार से, ये क्या 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 तैयार करता है? मोह, अटैचमेंट, या हमें हमारे जो आत्म साक्षात्कार है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आप सभी लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं या किए हैं, क्या आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा? क्या ये प्राप्त हुआ? इतना डिग्री प्राप्त करने के बाद
और इस्कॉन में पहले दिन आकर ही हमने ये ज्ञान हमें पता प्राप्त कर लिया है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे अनित्य संसारे मोह जन्मिया। भौतिक जगत अनित्य है और हमें भौतिक जगत में सिखाया जाता है कैसे इस भौतिक संसार को भोगना चाहिए। लेकिन भगवत गीता में बोल रहा है ये हमारा बंधन का कारण है। जो आपका दुख का कारण है उसमें ही आसक्त रहने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन भगवत गीता में बोला जा रहा है कि दुख का जगह है, इसको छोड़ो और आनंद की जगह वैकुंठ में चलो। हमारे शाश्वत जो धाम है, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, उधर हमें जाना चाहिए। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विद्या प्राप्त करना चाहिए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया है इसके ऊपर बहुत। हर क्लास इंपॉर्टेंट है। आपने नहीं सुना है तो फिर से रिकॉर्डिंग सुनिए। अभी हम बोलना चालू करेंगे तो 10 लोग कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पिछले जिधर क्लास हो उधर ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत दिन 1 महीना पहले हुआ तो थोड़ा सा रिवीजन कर रहे कि आपको थोड़ा सा कनेक्शन मिल जाए। तो इसलिए सुनना चाहिए, दिव्य ज्ञान सुनना चाहिए और उससे आपका स्वरूप उपलब्धि होगा। अपना जो पोजीशन है, हमारे जो असली स्वरूप है, उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमें समझ में आएगा। तब हम लोग इस काम पर विजय प्राप्त, इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार ears, E for I think eternal knowledge, E for इटर्नल एजुकेशन। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो इटर्नल नॉलेज है, शाश्वत ज्ञान, चिन्मय ज्ञान, ये मैं सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, विवस्वान मनु को दिया था, मनु इक्ष्वाकु को दिया था। तो इसके बाद ये परंपरा के द्वारा हमारे पास आ रहे हैं। और ये वैदिक जो ज्ञान है एक क्या कहते हैं, अभ्रांत है। इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं है, इसके बहुत सारी प्रमाण है। और ये जो ज्ञान है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमारे पास आ रहा है। जो ऑनलाइन डिवोटी आशा करे सुन रहे हैं, ऑनलाइन डिवोटीज, यस प्रभु, दिव्यांश को, बाबू राय प्रभु, यस प्रभु, जोगिंदर प्रभु है क्लास में, कृतिका माता जी, मधुमिता माता जी, मीना शाह। हरे कृष्णा प्रभु। क्लास चालू होने के बाद लोग रहते हैं, अभी देखा जाएगा। प्रदीप मिस्त्री, नंदिनी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणय प्रभु, रक्तिन बनिक, हरे कृष्ण प्रभु, रमेश कुमार, रंजन साहा, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, ऋषिकांत तुम आने वाला था। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, नहीं आया। सन्मय प्रभु, सौरभ दत्ता, हरे कृष्ण प्रभु जी, सूरज शाह, तपन मुखर्जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बोल, अभिषेक गुप्ता, हरे कृष्ण प्रभु जी, हर क्लास में आओ।
ओके प्रभु जी। आशीष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पार्थ प्रभु इज एब्सेंट। ज्वाइन किया तो ओके। गुरु शिष्य परंपरा से हमारे पास आते। तो 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, उसमें से एक है ब्रह्म माध्य संप्रदाय, जिसमें इस्कॉन है। फुल स्लाइड तो तब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कृष्ण को कि आप सूर्यदेव विवस्वान को कैसे ज्ञान प्रदान किए? आपका तो जन्म कुछ ही साल पहले हुआ। तो तब अर्जुन के संशय को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हैं। तो इसमें एक शिक्षा हमने चर्चा किया था, उस क्लास में बहुत डिटेल्स हमने चर्चा किया था। अगर आप सुनेंगे क्लास, बहुत ही अच्छा क्लास था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। कहां पर प्रश्न पूछना चाहिए? सब्जी के दुकान पर? कहां पर? तद विज्ञानार्थम स्व गुरु एवाहि गच्छेत्। उस विज्ञान को समझने के लिए स्व गुरु एवाहि गच्छेत्, गुरु, प्रामाणिक गुरु के पास जाके जिज्ञासा करना चाहिए। तब क्या होगा? ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म या परम ब्रह्म या सत्य पर आप स्थिर हो जाएंगे। निष्ठम मतलब स्थिर होना। अभी हम लोग कंफ्यूज है क्या लक्ष्य है, और इसलिए हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं हमें विचलित कर रहे हैं, हमें भगवान से दूर लेके जा रहे हैं, और इसके कारण इस काम रूपी शत्रु के द्वारा हम लोग पराजित हो जा रहे हैं। तो इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाहि गच्छेत् समित प्राणिम ब्रह्मनिष्ठम। तो ब्रह्म में स्थिर होने के लिए हमें श्रवण करते रहना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अर्जुन को पता था, लेकिन अर्जुन हम सब के लिए प्रश्न पूछा है। तो तब भगवान अपने स्वरूप के बारे में वर्णन करते हैं। भगवान अपने बारे में, उनके आध्यात्मिक जो स्थिति है भगवान बताते हैं। तो उसमें बहुत सारे फेमस लोग हैं जिसमें हम लोग जन्माष्टमी में चर्चा किए थे कि किस प्रकार भगवान अजन्मा है। भगवान बोलते मैं अजन्मा हूं, और मैं प्रकृति के ईश्वर हूं। तो लेकिन फिर भी मैं इस भौतिक प्रकृति में, इस भौतिक जगत में मैं प्रकट होता हूं अपने योग माया शक्ति के द्वारा। संभवामि आत्म माया, अपने योग माया शक्ति के द्वारा मैं प्रकट होता हूं। और फिर भगवान को कहते कि मैं बहुत बार जन्म ले चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरा और आपका बहुत बार जन्म हुआ है, लेकिन मैं इसको याद रख पाता हूं, लेकिन आप याद नहीं रख पाते हो, क्योंकि आप आत्मा हो, मैं भगवान। समझ में आ रहा है? तो भगवान अजन्मा है, भगवान प्रकृति के ईश्वर है, प्रकृति का अधिष्ठाता है, सभी जीवों के ईश्वर है। तो भगवान के आविर्भाव और साधारण मनुष्य का जो जन्म है एक
एक है साधारण मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म होता है। ये देखिए बहुत सुंदर फोटो दिया आपका जन्म को याद करिए, बहुत हंसते हुए आपने इस पृथ्वी पर अपना आविर्भाव लिया था। हाँ? नहीं तो भौतिक हम सभी का जो जन्म है ये हमारे कर्म के अनुसार होता है और भौतिक शरीर जो है अनित्य है। भगवान प्रकट होते हैं अपने अपने दिव्य स्वरूप में, अपने दिव्य स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान जब प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे कंस के कारागार में। तो भगवान अपने इच्छा से उनके माता पिता को निर्णय किए थे कौन उनके माता पिता बने। हमने श्रवण किया है कि इस प्रकार वृष्णि और सुतपा बहुत साल उन्होंने तपस्या किया था भगवान के पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, और भगवान उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए उनसे आदान प्रदान करने के लिए उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उसी प्रकार नंद यशोदा, इस प्रकार भगवान के आविर्भाव और साधारण जीवों के आविर्भाव एक नहीं है। तो भगवान हम लोग शरीर परिवर्तन करते हैं लेकिन भगवान शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। भगवान के अलग अलग अवतार है और अलग अलग अवतार में भगवान अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं। कभी कभी भगवान माता पिता स्वीकार करते, कभी कभी खंबे से भी निकल जाते हैं, जैसे कभी कभी पानी में उतर जाते हैं, जैसे कभी कभी नाक से निकल जाता है, जैसे बराहदेव। कभी कभी आज वामन देव का आविर्भाव तिथि, पश्चपर्दिति, छोटे से बालक थे और ब्रह्मांड से भी बड़ा हो गए। भगवान का एक नाम है अद्भुत कर्म नाम। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि भगवान नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान के जन्म और कर्म और साधारण मनुष्य के जन्म और कर्म एक नहीं है। भगवान प्रकट हुए थे कारागार में और कारागार में प्रकट होकर निकल भी गए। और आजकल जमाना में कुछ लोग होते हैं पाखंडी, अपने आप को भगवान बोलते हैं और फिर भगवान बोलने के बाद फिर कुछ चीज में फंस जाता है और फिर जेल में घुसा दिया जाता है उसको और निकाल नहीं पाता है। आजकल के तथाकथित भगवान जो है साधारण जनता का जूता चप्पल खाता है और फिर जेल में जाता है और निकाल नहीं पाता है और खुद को भगवान बोलते हैं। लेकिन भगवान जेल में प्रकट हुए और निकल भी गए। तो भगवान जेल में प्रकट होकर हुआ क्यों? क्योंकि भगवान के आविर्भाव के लीला अगर आप सुनेंगे तो आप इस संसार रूपी जेल से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान के आविर्भाव दिव्य है। और भगवान किस लिए आते हैं? भगवान ने बताया है जदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। साधुओं को परित्राण करने के लिए, दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना। इस प्रकार भगवान के जो जन्म है, भगवान के जो कर्म है, भगवान के कार्यकलाप जो है दिव्य है। तभी 9 नंबर श्लोक आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम। गीता है सबके पास? किनके पास गीता है? हाथ उठाइए।
जरा खोलिए। अभी सबके पास मोबाइल फोन आ गया ना, अगर किताब लाया भी नहीं कुछ बोल नहीं सकते, मोबाइल से खोल देगा। एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हिंदी किताब चाहिए, हिंदी किताब। अभी हम लोग हिंदी में क्लास करेंगे। तो भगवान कह रहे जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जो जन्म और कर्म है ये दिव्य है, साधारण मनुष्य के जैसा भौतिक नहीं है। एवं जो व्यक्ति तत्वतः, व्यक्ति मतलब जानेगा, एवं जो व्यक्ति तत्व, जो इसको तत्वतः मतलब इन ट्रूथ इसको सही तरीके से समझेगा। मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, इसको जो सही तरीके से वैज्ञानिक रूप से शास्त्र के अनुसार जानेगा, समझेगा, तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति, शरीर त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नैति मतलब नहीं होगा, दोबारा उनको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा? गोवा में? हाँ, कहाँ जाएगा वो? मामेति, नैति मामेति, माम मतलब मेरे पास, एति मतलब आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए किताब को समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे तो लोग उल्टा पलटा आपको बोल देंगे, आप कुछ आंसर नहीं दे पाएंगे। तो गीता पढ़ना चाहिए और दूसरे को बताना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। कहां पर प्रमाण है गीता पढ़ने से या भक्ति करने से भगवान के धाम चले जाओगे? कुछ लोग बोलते हैं ना, देखा है भगवत धाम गया है कोई? तो कृष्णा इधर प्रतिश्रुति दे रहे हैं। क्या कहते हैं प्रतिश्रुति को हिंदी में? इसको एक बहुत सुंदर एक शब्द है कृष्णा, हाँ, आश्वासन, अच्छा शब्द है। और एक शब्द है वचन दे रहे हैं, उससे भी और अच्छा एक शब्द है, हाँ। तो कृष्णा अगर प्रतिश्रुति देते हैं, प्रतिश्रुति समझते हैं ना, या आश्वासन देते हैं, तो और कोई संशय है? और कोई संशय है? जिसको कृष्ण के शब्दों पर भरोसा नहीं है, जिसको कृष्ण के शब्दों पर भरोसा नहीं है, उसको गीता का उसको कोई कुछ वैल्यू नहीं है। जिसको कृष्ण के शब्दों पर, भगवान के शब्दों पर भरोसा नहीं है, तो उसको कितना भी प्रमाण दिया जाएगा, उसको विश्वास नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आज के जमाना में वैज्ञानिक लोग कितने सारे चीज बोल रहे हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है, और हम लोग मान लेते हैं और लगातार 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ते हैं उसके ऊपर। तो इधर भगवान बोल रहे हैं, तो त्यक्ता देहं पुनर्जन्म, शरीर छोड़ने के बाद उनको दोबारा जन्म नहीं होगा। कहां पर जाएगा? नैति मामेति, मेरे धाम में, मेरे पास वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार भगवान जो अर्जुन को 30वें अध्याय के अंत में बताए थे कि ज्ञान प्राप्त करोगे तो काम पर विजय प्राप्त कर सकोगे, काम रूपी शत्रु पर। वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान कौन सा है? भगवान के दिव्य कर्म, ये जो भगवान के जो जन्म कर्म है, जिसको जानने के द्वारा इस संसार रूपी समुद्र से आप पार कर जाओगे।
जन्म मृत्यु के चक्र से पार कर। इसलिए अर्जुन पूछते हैं, ज्ञान तो समझ में आया कि कौन सा ज्ञान? भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, विद्धते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया खीयस्य तस्य कर्माणि दिष्टा एव आत्मनीश्वरे। इसके बाद भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। तो इस प्रकार इस भगवत तत्व विज्ञान अर्थात भगवान के बारे में जो ज्ञान है, तो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, इसको एवं प्रसन्न मनस भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। Thus established in the mode of unalloyed goodness, a man whose mind has been enlivened by contact with the devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from the all material association. तो भगवान के प्रति भक्ति के द्वारा हम लोग इस भगवत तत्व विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, या भगवान के बारे में जो ज्ञान है, भगवत तत्व विज्ञान है, ये इसको कहते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। गुह्य तरो गुह्य तम। गुह्य ज्ञान है आत्मा के बारे में, गुह्य तमो ज्ञान है परमात्मा के बारे में। गुह्य तरो और गुह्य तमो ज्ञान भगवान के बारे में। तो भगवान के बारे में जो विज्ञान है, वो अर्जुन को भगवान ने इधर थोड़ा सा ग्लिम्स दिया। समझ में आ रहा है? कहां पर? 1 से लेकर 9। अभी 10 में इसका रिजल्ट बताएंगे। 1 से लेकर 8 में बताया, 9 और 10 में रिजल्ट बता रहे हैं। इस ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कहां पर प्लेसमेंट होगा? कहां पर प्लेसमेंट होगा? बैक टू गॉड। तो आजकल सारी कंपनी में जॉब लग भी जाता है, हमेशा कब निकाल देगा। कितना लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में हमेशा दिव्य आनंद प्राप्त होता है। अगर भगवत धाम में प्लेसमेंट हो जाता है तो कोई चिंता, वैकुंठ। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान के धाम में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस भौतिक जगत में केवल सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। भौतिक जगत दुखालय है। अगर आपको कुछ सुख मिल भी जाता है, फिर भी आपको समझना चाहिए ये अनित्य है। मिल भी जाता है इसलिए बोलते दुखालयम आश्वासन, केवल दुखालय नहीं, आश्वासन। अगर सुख मिल भी जाता है टेम्पोररी है, तो इसलिए इससे परे कुछ अगर सुख है तो हमें उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक सुख बुद्धिमान व्यक्ति वो प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए केवल भौतिक जगत में सफल होना ही बुद्धिमानी नहीं है। एक तो
सुखालय है। अगर सुख मिलता भी है वो क्षणस्थायी है, शाश्वत सुख तो मिलेगा नहीं। और जो भी सुख है बहुत मेहनत के बाद प्राप्त होता है और उसके साथ बहुत दुख पैकिंग किया हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म। तो ये जो शाश्वत ज्ञान जो है ये भगवत तत्व विज्ञान है, ये गुह्य तमो ज्ञान है। भगवान के बारे में, अपने बारे में बता रहे भगवान की दिव्य लीला। अभी भगवत गीता में भगवान की दिव्य लीला नहीं है, भगवत गीता भगवान की इंस्ट्रक्शन है मेनली, ज्यादा फिलोसॉफिकल है, थियोरिटिकल है, लेकिन उनकी लीला है भागवतम है। इसलिए भागवतम है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, भागवत गीता ग्रेजुएशन कोर्स। पहले हमें समझना पड़ेगा कृष्ण के पास शरणागत होना ही, कृष्ण भगवान है, उनकी शरणागत होना ही, उनके बारे में जानना ही जीवन के परम लक्ष्य है, ये सिद्धांत है। अभी उनके बारे में और जानना चाहिए, वो है भागवतम। इधर भगवान और भगवान के भक्तों के साथ जो प्रेममयी आदान प्रदान हुआ है, भगवान के अलग अलग अवतार के लीला श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। तो इधर जिधर भगवत गीता अंत होता है उधर से भागवतम चालू होता है। तो इसलिए हमें भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या इटर्नल एजुकेशन, तो ये भगवत तत्व विज्ञान, ना कि परमात्मा ज्ञान, ना ब्रह्म ज्ञान, ना केवल आत्मा ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। तो भगवान के बारे में हम लोग जानते हैं, तब क्या होता है, तब क्या होगा अगले श्लोक में बताया गया है। पहले तीसरे अध्याय के अंत में बताया था प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, काम रूपी शत्रु। अभी भगवान बोल रहे अगर इस ज्ञान को प्राप्त करोगे तो मेरे धाम में वापस आ जाओगे, ठीक है। जो बंधन है वो बंधन किस लिए हो रहा है, काम के कारण। तो भगवान 9 नंबर श्लोक में बोल रहे बंधन खत्म हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम था क्या, काम। तो काम भगवान इधर बोल रहे हैं वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता अभवो ज्ञान तपसा भूतो मद्भावमागता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान इधर बता रहे हैं कि किस प्रकार इस ज्ञान अगर आप प्राप्त करोगे, तो ये जो ज्ञान है ये गुह्य तमो ज्ञान है, भगवान के बारे में ज्ञान है। और ये जो ज्ञान और भगवान के प्रति भक्ति, ये जो ज्ञान की कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, भक्ति से द्वारा प्राप्त होता है।
ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? भक्ति के द्वारा। तो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, भगवान बोलते हैं गीता में, भक्ता माम अभिजानाति जावान जस्मि तत्ततः। तो मेरे को भक्ति के द्वारा ही कोई जान सकता है। कोई अगर भगवान के बारे में सुनता भी है, लेकिन उसमें उनको बहुत लाभ होगा, प्रामाणिक स्रोत से अगर सुनेगा उनको बहुत लाभ होगा और उनका भक्ति जरूर चालू होगा। लेकिन अगर कोई सुनता है लेकिन भक्ति चालू नहीं करता है, भक्ति का अनुशीलन नहीं करता है, तो वो ज्यादा भगवान को समझ नहीं पाएगा। समझ नहीं पाया बोल के ही तो भक्ति चालू नहीं कर रहा है। अगर समझ जाता तो भक्ति चालू कर ही देता ना। समझ नहीं पा रहा है, ये प्रमाण है कि वो भगवान को भक्ति चालू नहीं किया। ये प्रमाण है उसने भगवान को समझा नहीं। समझ में आ रहा है? तो भक्ता माम अभिजानाति, मेरे भक्त ही केवल मेरे को जान सकता है। क्योंकि जब तक आप भगवान की शरण नहीं लोगे, भगवान अपने आप को आपके पास प्रकाश नहीं करेंगे। तो भगवान को केवल ब्रेन से समझ नहीं सकते। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, नॉट ब्रेने प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिस कॉल्ड रिवील्ड नॉलेज, रिवील्ड स्क्रिप्चर। रिवील करते हैं भगवान ना, हम लोग अचीव करते हैं। रिवील्ड, भगवान प्रकाश करते हैं। तो जो जितना शरणागत है भगवान के पास, भगवान उतना उनके पास प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार जब हम लोग भगवान का शरणागत होते हैं तो भगवान को सही तरीके से जान पाते। तत्व तो जिस प्रकार भगवान है उसी प्रकार जान सकता है। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब रियलाइजेशन। तो जब हम लोग ज्ञान और विज्ञान दोनों पैरेलली करना पड़ेगा। ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? भगवत तत्व विज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। और विज्ञान क्या है? भक्ति जो। तो ज्ञान से विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और विज्ञान से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान से विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, विज्ञान से, क्योंकि दोनों नॉन डिफरेंट है, अभिन्न है। समझ में आ रहा है? भगवान और भगवान के भक्ति अभिन्न है। इसलिए गुह्यतम, भगवान और भगवान के भक्ति अभिन्न है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जिनके पास भगवान है उनके पास भक्ति है, जिनके पास भक्ति है उनके पास भगवान है। तो अभिन्न हुआ कि नहीं? बुझते पारছেন? समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार इसको समझना जरूरी है। तो ये जो ज्ञान है, इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान बोल रहे इस प्रकार ये ज्ञान को प्राप्त करके या मेरे शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। अर्थात इस ज्ञान को प्राप्त करके आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर तो बीत राग भय क्रोध, बीत मतलब मुक्त हो गए हैं, राग मतलब आसक्ति, भय मतलब भय और क्रोध मतलब क्रोध। तो ये जो काम, क्रोध, आसक्ति, ये रजोगुण तमोगुण का लक्षण है।
इससे मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान पहले बोले थे कि शत्रु है काम क्रोध, और अभी बोल रहे हैं भगवान, भगवान बोल रहे हैं, पहले और एक श्लोक था, उधर भगवान बोल रहे थे कामोयसो क्रोधोयसो रजोगुण समुद्भवो। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था तीसरे अध्याय में, गता सुनो गता पापमा विद्धिर एनाम इह वैरिनाम। ये वैरी शब्द जो शत्रु है 2 जगह में तीसरे अध्याय में आए हैं। विद्धिर एनाम इह वैरिनाम, काम क्रोध जो है आत्मा की शत्रु है, ज्ञानियों का शत्रु है। और इसका उत्पन्न कहां से, इसका जन्म कहां से होता है, कहां से होता है? कामो एसो क्रोधो एसो रजो गुणो समुद्भवो, रजोगुण से। तो रजोगुण का लक्षण है काम क्रोध लोभ। तभी इधर भगवान बोल रहे ये ज्ञान प्राप्त करके या भक्ति करने के द्वारा, क्योंकि भक्ति और ज्ञान अभिन्न है। भक्ति ज्ञान है, ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान ये भक्ति है, या ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान क्या है? भक्ति है। जैसे ज्ञान क्या है? कृष्ण भगवान है। भक्ति क्या है? कृष्ण का नाम जप करना। तो कोई फर्क है? कृष्ण भगवान है, कृष्ण का नाम जप करना, कोई फर्क है? जो कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं उन पता चल गया कृष्ण भगवान है। जिनको पता है कृष्ण भगवान है वो कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, और जो कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं तो जान ही चुका है कृष्ण भगवान। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार ज्ञान और विज्ञानम, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होता है, या इस भक्ति करने के द्वारा क्या होता है, ये जो आसक्ति या काम क्रोध मोह, इससे बीत मुक्त हो जाता है। तो मन मना मामुपाश्रिता, भगवान का आश्रय लेकर, मन मना माम उपाश्रिता, मेरा आश्रय लेकर, और मेरे 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 ऊपर तन्मय होकर बहुत लोग ज्ञान तपसा, इस ज्ञान के द्वारा पूत मतलब पवित्र हुए हैं, पूत मतलब पवित्र हुए हैं। और पवित्र होकर क्या हुआ? मद भावम आगता, आगता मतलब आ जाता है, मद भावम मेरे धाम। तो इस प्रकार इस भक्ति योग के द्वारा, इस भगवत भक्ति विज्ञान के द्वारा कोई इस काम रूपी शत्रु पर, क्रोध रूपी शत्रु पर आसक्ति, भय, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होकर कोई भगवत धाम में वापस जा सकता है। तो इसलिए अगर हम लोग बहुत सिंसियरली हमारा साधना करेंगे, सुबह हमारा जप संख्या को पूरी करेंगे, और अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के किताबों का अध्ययन करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी के किताबों का अध्ययन करेंगे, और हर वीक में क्लास में आएंगे, भक्तों के संग लेंगे, तो इधर भगवत गीता के अनुसार ये समझ में आ रहा है कि हमें भगवत धाम जा सकते। समझ में आ रहा है? तो भगवत धाम जाना एक बहुत कठिन चीज नहीं कि असंभव है। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन रूपी आंदोलन छेड़ा है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता के ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि सब लोग भगवत धाम वापस जा सके। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं पूत मद भाव आगता। इधर और एक चीज बोल रहे हैं, thus they all attain transcendental love for me, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते। तो प्रेम का ऑपोजिट क्या है? काम। तो तीसरे अध्याय के एंड में शत्रु बोल रहे काम, और इधर बोल भगवान सॉल्यूशन दे रहे प्रेम। तो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी श्रद्धा से लेकर प्रेम तक पहुंचने का सीढ़ी बताते हैं।
तो भक्ति के 9 स्टेज है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो प्रेम प्राप्त हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग श्रद्धा के साथ साधु संग में आते हैं। और साधु संग में आके क्या करते हैं? भजन क्रिया। तो भजन क्रिया के 64 अंग हैं, उसमें मुख्य हैं श्रवणम कीर्तनम। और श्रवण कीर्तन क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन क्या करते हैं? यही चीज, भगवत तत्व विज्ञान। समझ में आ रहा है ना? भगवान के नाम, भगवान के कथा, भगवान के लीला, भगवान के रूप, भगवान के गुण, यही चीज हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं। समझ में आ रहा है? साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ এই पंच अंग, कृष्ण प्रेम उपजय এই पाचेर अल्प। तो जब हम लोग भजन क्रिया अच्छे से करेंगे, श्रील प्रभुपाद वही चीज हम लोग को दिया है। बहुत साइंटिफिकली शास्त्र के सिद्धांतों को उन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में भक्तों के दैनंदिन जो डेली प्रैक्टिस के अंदर डाल दिया है। बहुत सारे चीज हैं, लेकिन प्रभुपाद जी डिफाइन किया है। कम से कम 16 माला जप करो, साधु संग करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, हरि कथा सुनो, मंदिर में आओ, विग्रह का पूजा करो, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाओ, 4 नियमों का पालन करो। ऐसे उन्होंने कंफ्यूज करके नहीं छोड़ दिया। इतना विशाल चीज बता दिया, अभी कौन सा करेंगे पता नहीं। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया है। शास्त्र में बहुत कुछ है, लेकिन उसका सिद्धांत तो सार भी है, और प्रभुपाद जी ने सार को हम लोगों के लिए दिया है। तो आदो श्रद्धा, तो साधु संग, फिर भजन क्रिया। तो भजन क्रिया अगर हम लोग करेंगे, भजन क्रिया में बहुत सारा अंग है, उसमें मुख्य है 5, और 5 में भी मुख्य है हरिनाम। अगर हम लोग हरिनाम करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, तो तब क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगा। हमारे हृदय में अनर्थ क्या है? काम। अनर्थ क्या है? आसक्ति, बीत, राग। राग मतलब आसक्ति, भय, क्रोध, रजो तमोगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। भगवान कृष्ण प्रकट होने से पहले देवकी का 6 पुत्र का विनाश होता है। 6 पुत्र 6 अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद बलराम जी प्रकट होते हैं। बलराम जी आकर देव के गर्भ को शुद्ध करते हैं। बलराम जी गुरु के प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार हमें गुरु और वैष्णवों का संग चाहिए। तो गुरु के आदेशों के अनुसार जब हम लोग इस भक्ति के अंग का पालन करते हैं, तब अनर्थ चला जाता है, हृदय के अनर्थ। और तब क्या होता है? हम लोग निष्ठा स्तर में आ जाते हैं। स्थिर ब्रह्म निष्ठा। निष्ठा तब क्या होता है? भक्ति से दूर जाने का, भक्ति से पिछालने का चांस नहीं रहता है। बहुत बार लोग भक्ति में आता है, छोड़ के चला भी जाता है। क्यों? क्योंकि भजन क्रिया ठीक से नहीं कर रहा है, साधु संग ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ। तो इस प्रकार अनर्थ निवृत्ति पर निष्ठा, निष्ठा स्तर में भक्ति और स्थिर रहता है। 4 नियम में मिस्टेक नहीं होता है, सुबह नेचुरली उठ जाता है, क्लास मिस नहीं करता है, हर दिन का जप संख्या हर दिन करते हैं, इसको निष्ठा कहते हैं। तो इस प्रकार निष्ठा, फिर रुचि। निष्ठा स्तर में जब वो भक्ति करते हैं तो रुचि प्राप्त होता है। तब भौतिक जगत में पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, न्यूज, मूवी, इसमें रुचि नहीं लगता है। हरि कथा में रुचि आता है, भक्तों के संग में रुचि आता है, पार्टी में रुचि नहीं आता है, द्वारका यात्रा में रुचि आता है। तो इस प्रकार
आसक्ति, रुचि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। इस प्रकार भक्ति में उत्तर उत्तर प्रगति होता है। तो अगर हम लोग भजन क्रिया, साधु संग और भजन क्रिया ठीक से करेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगा। और अर्थ प्रवृत्ति, भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है और क्लियर से क्लियर होगा। अनर्थ एक फोक के जैसा है। फोक समझते ना, क्या कहते हैं उसको? कुआसा। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? कोहरा। कोहरा। उसके लिए दिखता नहीं है बहुत कुछ। उसी प्रकार हमारे चेतना, हमारे हृदय में अनर्थ है, इसलिए भगवान के साथ हमारा संबंध को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे किसी के साथ संबंध समझ में आ रहा है, देश के साथ, परिवार के साथ, पैसे के साथ, स्त्री पुरुष के संबंध, ये सब ज्यादा हम लोगों को क्लियर समझ में आता है। लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध अभी ठीक से क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? हृदय के अनर्थ है। लेकिन जब भक्ति करेंगे तो वो साफ होगा, हृदय निर्मल होगा, अनर्थ निवृत्ति होगा, और फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इस प्रकार भक्ति एक वैज्ञानिक पद्धति है। ये कोई सेंटिमेंटल चीज नहीं है कि आपके कान में मंत्र फूक दिया और आपको ऊपर आशीर्वाद कर दिया, मैजिक हो गया और अचानक आप शुद्ध भक्त बन गए। ऐसे लोग सोचते हैं बाहर में। नहीं, इज नॉट समथिंग, सम इलेक्ट्रिक शॉक, हरे कृष्णा, ये सब नहीं है। ठीक है, एक विज्ञान है। इसको सही तरीके से समझना और सही तरीके से प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे। भगवान कोई सस्ता मामूली चीज नहीं है। सभी लोग इस दुनिया में काम क्रोध के दास हैं। अगर भगवान के दास बनना है तो इस विज्ञान को समझना है, भगवत तत्व विज्ञान को समझना है, इसका प्रैक्टिस करना है। तो भगवान आगे बताएंगे, 2 मिनट आगे बताएंगे। जिस प्रकार भक्ति के विज्ञान को अगर हम लोग पालन करेंगे, भगवान के जन्म कर्म, उनकी लीला को समझेंगे, तो क्या होगा? हम लोग राग, भय, क्रोध, रजो तमो गुण से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार पहला सेक्शन खत्म होता है। अभी दूसरा सेक्शन क्या है? ए माने एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। तो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, अभी इसका वास्तविक प्रयोग और कैसे काम करता है हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे। कौन किस प्रकार कैसे करता है। तो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट? एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग मतलब डू ऑल पाथ नॉट लीड्स टू द सेम गोल। तो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग मतलब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज का उपासना करते हैं। कोई दुर्गा का, कोई गणेश का, कोई शिव जी का, कोई कृष्ण का। क्या सभी पाथ, सभी मार्ग एक ही दिशा में जाता है, जाके खत्म होता है? Why is there worship of many gods? इतने सारे देवी देवता हैं और एक भगवत तत्व विज्ञान, क्या है सब एक ही है? इतने सारे पूजा क्यों है? और हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के वर्ण है, आश्रम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो अलग अलग प्रकार के
कास्ट सिस्टम है या वर्णाश्रम धर्म है, तो इस अलग अलग वर्ण और आश्रम में इसका प्रैक्टिस कैसे कर सकता है और क्यों इस प्रकार वर्ण आश्रम विभेद है? समझ में आ रहा है? तो इसके प्रोस्पेक्टिव में इसके साथ एक क्या कैसे संबंधित है? तो हम लोग एक श्लोक थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सेकेंड जो सेक्शन है वो सेक्शन है ईयर्स, तो एक्रोनिम है EARS। तो A फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, E फॉर इटर्नल एजुकेशन और नॉलेज। तभी भगवान इधर बोल रहे हैं 11 नंबर श्लोक में, ये यथामं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो यथामं प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मेरे प्रति प्रपत्ति करते हैं, तां तथैव भजाम्यहम्, मैं उसको उसी प्रकार प्रतिदान करता हूं। समझ में आ रहा है? तो जिस प्रकार मेरे पास प्रपत्ति करते हैं, मैं उसी प्रकार उनको फल देता हूं। जिस भाव से सारे लोग मेरा शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। ये उसका थोड़ा एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग हो गया। सब लोग भगवान के बारे में जानने से भगवत धाम प्राप्त करेंगे, ये भगवान ने अल्टीमेट आंसर दिया। अब इधर बोल रहे हैं कि कोई भगवान के पास आप भगवान के बारे में जानते, लेकिन उनको दूसरा इच्छा है, थोड़ा जॉब भी लग जाए, थोड़ा अच्छा लड़के से शादी भी हो जाए, थोड़ा पैसा भी हो। समझ में आ रहा है? कुछ लोग बोलते हैं भगवत धाम चले और कुछ नहीं मिलेगा क्या? ऐसा भी विचार आता है। तो भगवान कहते हैं जो जिस प्रकार मेरी शरण लेता है, जिस भाव से मेरा शरण लेता है, मैं उसी प्रकार प्रतिदान देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पाथ का ही अनुगमन करता है। तो हर व्यक्ति जो भी पाथ फॉलो करता है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान का ही दिया हुआ है। तो क्योंकि लोग अलग अलग भाव या हेतु के साथ भगवान के पास आते हैं और उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के लोगों की स्थिति होता है, अलग अलग प्रकार के वर्ण और आश्रम है। समझ में आ रहा है? क्योंकि लोगों की अलग अलग प्रकार की इच्छा है, इसलिए लोग अलग अलग वर्ण और आश्रम या अलग अलग डेस्टिनेशन प्राप्त करते हैं, गंतव्य स्थल प्राप्त करते हैं। कुछ लोग तो भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है, ये सब जानने के बाद भी उनके भौतिक इच्छा प्रबल होने के कारण भगवान की शरण नहीं लेकर वो देवी देवता की शरण लेते हैं। समझ में आना? भगवान की शरण नहीं लेकर देवी देवता की शरण लेते हैं। तो क्योंकि उनको भौतिक फल
भौतिक जगत में उनको इंद्रिय भोग या भौतिक वस्तु चाहिए। लेकिन जो थोड़ा बुद्धिमान है उनको पता है कि इस भौतिक जगत बंधन का कारण है, जिसके बारे में हम लोग तीसरे अध्याय के अंत में सुन चुके हैं। और चौथे अध्याय के पहला 10 नंबर श्लोक में भगवान ने उसका सॉल्यूशन दिया है, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे, इसलिए एक्यूरेट आइडिया, ठीक है। फिर भी कुछ लोग भौतिक चीज चाहते हैं, इस भौतिक जगत में सुख भोग करना चाहते हैं, और वो शायद भगवान की शरण नहीं लेकर देवी देवता के पास जाएगा। और भगवान इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएंगे अगले सेक्शन में। एक मिनट के लिए रुक जाइए इस सेक्शन में। और भगवान बताएंगे जो देवी देवता के उपासक हैं वो कम बुद्धिमान है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनके पास मौका है शाश्वत धाम जाने का, लेकिन वो इस भौतिक जगत में अनित्य संसार में अनित्य संसारे मोह जन्मैया जीव के करेगा था, इस भौतिक जगत में बंधन में पड़े रहना चाहता है। तो इसलिए भगवान टॉप मोस्ट गिफ्ट, टॉप मोस्ट सबसे श्रेष्ठ फल देने के साथ साथ भगवान बता भी रहे, क्योंकि हम सभी लोग जो भक्ति में आ रहे हैं, हमारे हृदय में तो अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं और हम लोग अलग अलग वर्ण और आश्रम में हैं। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि कैसे लोगों को अलग अलग प्रकार की इच्छा है और उसके कारण अलग अलग वर्ण और आश्रम में है, और उससे कैसे उनको भगवत धाम जाना चाहिए वो भगवान बता रहे हैं। और भगवान बता रहे हैं कि उसमें क्या लूप होल है कि अगर आप अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छा रखोगे, बना के रखोगे या देवी देवता की उपासना करोगे, तो फिर कैसे आप बंधन में रह जाओगे, वो इस चैप्टर, इस सेक्शन में चर्चा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्रील प्रभुपाद की, सब भक्त वृंद की। आज भक्तिविनोद ठाकुर की आविर्भाव तिथि है। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक महान आचार्य हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ थे, लेकिन उनके जीवन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे गृहस्थ होने के बाद भी उन्होंने कैसे सीरियसली उन्होंने भक्ति किया था। उनके परिवार थे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में काम करते थे, लेकिन उनका शेड्यूल अगर देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उनके जो शेड्यूल हैं एक सन्यासी से भी ज्यादा ऊंचा है। तो एक मिनट, शेड्यूल ऑफ भक्तिविनोद ठाकुर एक बार टाइम करो, इसमें दिया है डिटेल में, मतलब बहुत डिटेल में दिया है। शेड्यूल लिखोगे तो एक अनाउंसमेंट है। तो अगले 2 तारीख 2 अक्टूबर को हॉलीडे है, 2 तारीख मंडे है और उसके पहले संडे है, छुट्टी है। तो हम लोग 2 तारीख एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे। तो मैं सोच रहा था विशेष करके जो लोग 10 माला से लेकर 16 माला जप करते हैं, 10 माला से लेकर 16 माला जप करते हैं, तो हम लोग उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो या 16 माला से ज्यादा कर रहे हैं, जो 10 माला से लेकर 16 माला तो है ही, और 16 माला के ज्यादा जो कर रहे हैं, शेल्टर लिए हैं या दीक्षा लिए हैं। तो हम लोग 2 तारीख को एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम लोग सुबह एक जगह में जाएंगे, किसी अच्छा आध्यात्मिक जगह में जाएंगे,
और हम लोग उधर स्पिरिचुअल पिकनिक जैसा होगा और उसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन को और सॉलिडिफाई कर सकते हैं, उसको नरिशमेंट, उसको दृढ़ कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग पूरा हफ्ता आप लोग का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, ऑफिस का प्रेशर रहता है, घर का काम होता है, तो आपको भक्ति या भक्तों का संग उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है। लेकिन छुट्टी के दिन अगर आप लोग आएंगे पूरे दिन के लिए तो इसको इस प्रकार आपके आध्यात्मिक जीवन को और दृढ़ कर सकते हैं। तो हम लोग सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने 200 में रजिस्ट्रेशन फीस रखे हैं। उसमें ब्रेकफास्ट और आपको लंच फीस रहेगा, तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों आपको मिलेगा। और ट्रांसपोर्ट के बारे में देखते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट भी उसके अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो एक बार देखें, हम लोग जगह बता देंगे। भक्तिवंत ठाकुर का शेड्यूल रात को 8 बजे सोते थे और 10 बजे उठ जाते थे, 2 घंटा रेस्ट लेते थे और फिर 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे वो किताब लिखते थे। भक्तिवंत ठाकुर कम से कम 100 से ज्यादा किताब लिखा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, गृहस्थ थे, उनका कितना 7-8 पुत्र था। और फिर 4 से 4:30 बजे थोड़ा रेस्ट लेते थे और नहाकर तैयार हो जाते थे। 4:30 से 7 बजे अपना माला कंप्लीट करते थे। फिर 7 बजे से लेके 7:30 बजे कॉरेस्पॉन्डेंस, जितना भी लेटर क्वेश्चन आता था उसका आंसर भेजते थे। फिर 7:30 से 9:30 बजे शास्त्रों का अध्ययन करते थे। हर दिन 2 घंटा वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते थे, खुद के लिए और प्रचार के लिए, किताब लिखने के लिए। फिर 9:30 बजे से लेके 10 बजे आधा घंटा स्नान करते थे और प्रसाद में क्या रहता था? 1/2 लीटर मिल्क, फ्रूट्स, 2 चपाती। फिर 10 से 1 बजे कोर्ट में चले जाते थे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो ब्रिटिश सरकार उनके लिए, उनका ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन रखा था। क्या रखा था? ट्रेन। भक्तिवंत ठाकुर का घर था स्वरूपगंज में और उनका कोर्ट था कृष्णनगर में। आधा घंटा का जर्नी, उनके घर के सामने से ट्रेन चालू होता था और कृष्णनगर तक जाता था। 5 बॉगी का ट्रेन था, छोटा ट्रेन। तो ब्रिटिश सरकार ने ट्रेन का व्यवस्था किया था। सोचिए कैसा डिवोटी है। तो आजकल कोई कंपनी करेगा आपके लिए ट्रेन फैसिलिटी? तो 9:30 10 बजे से लेकर 1 बजे 3 घंटा ऑफिस में रहते थे। फिर 1 से लेकर 2 बजे आ जाते थे, फिर थोड़ा सा फ्रेश रहते थे, रेस्ट लेते थे, फिर चले जाते थे 2 बजे। 2 से लेकर 3 कितना घंटा? 3 घंटा। फिर से 3 घंटा, 6 घंटा हो गया कोर्ट ड्यूटी। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो कोर्ट केसेस होता था बहुत साल तक या बहुत महीना तक वो हैंग होकर रहता था, भक्तिविनोद ठाकुर 10 मिनट में सॉल्व कर देते थे। और बाकी सब जितने भी लोग थे, जज थे या एडवोकेट रहते थे, वो लोग ईर्ष्या करते थे भक्तिविनोद ठाकुर का। भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते हैं। तो उनके भौतिक कार्य जो होता है कम समय में कर सकता है। हम लोग सोचते नहीं भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को भौतिक काम करना है, लेकिन जो भक्ति करते हैं भौतिक काम कम समय में कर सकता है। फिर 5 से लेकर 7 बजे वो ट्रांसलेट करते थे संस्कृत से बंगाली में, जैसे अभी हम लोग भजन गाए। और बहुत सारे किताब जो है भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, हरिनाम चिंतामणि, जैव धर्म, लाइफ एंड प्रिसेप्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो भक्तिविनोद ठाकुर उस समय अंग्रेजी भाषा में लिख के वेस्टर्न लाइब्रेरी में भेजा था, इतने साल पहले। और श्रील प्रभुपाद जी जब गए उसमें उन्होंने प्रेडिक्शन किया था, उसमें उनके किताब में एक प्रेडिक्शन किया था 1896 में एक महान भक्त आने वाले हैं और जो पूरे विश्व में हरिनाम का प्लावन लाएगा। और प्रभुपाद जी जब गए विदेश में तब तो उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी और मॉन्ट्रियल कुछ होगा लाइब्रेरी में उन्होंने जाके वो बुक निकाला और निकाल के उन्होंने दिखाया, देखो भक्तिविनोद ठाकुर मेरे ही बारे में बोला।
तो इस प्रकार और फिर 7 बजे के बाद फिर स्नान करते थे, प्रसाद लेते थे और फिर 8 बजे सो जाते थे। और कभी कभी भक्तिविनोद ठाकुर 5 बजे के बाद प्रचार करने के लिए, ज्यादा समय प्रचार करने के लिए चले जाते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर उस समय उन्होंने 2000 नामहट्ट, 2000 नामहट्ट में 2000 क्लास, एक क्लास में 200, 300, 400 लोग रहते थे। तो इस प्रकार देखिए भक्तिविनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे और इतना रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में काम करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्पिरिचुअल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नहीं, मेरे फैमिली है, मेरा बच्चा है, मेरा जॉब है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो पहला चीज है कि उन्होंने अपना स्पिरिचुअल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बहुत दृढ़ता के साथ भक्ति किया। और दूसरा, उन्होंने प्रचार किया। केवल अपने बारे में सोचने से नहीं होगा। मेरा भक्ति, मेरा परिवार, मेरा करियर नहीं, मिशन के बारे में, महाप्रभु के मिशन के बारे में सोचना चाहिए। तभी आपका जो आसक्ति है शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, भौतिक जगत के प्रति, वो कम होगा। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग प्रचार नहीं करेंगे, भगवान की सेवा के लिए कुछ डेडिकेशन नहीं होगा, तो हमारे सेल्फ सेंटर्डनेस, हमारा कंफर्ट जोन नहीं जाएगा। तो इसलिए भगवान के मिशन में, भगवान के आंदोलन में कुछ हमें सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान के वाणी, महाप्रभु के वाणी, भगवत गीता का वितरण, या क्लास में और भी लोगों को लाना चाहिए। इस प्रकार हम लोग भगवान के प्रति हमारा भक्ति और प्रेम और बढ़ेगा। तो हम लोग भक्तिविनोद ठाकुर से हमें शिक्षा लेना चाहिए, कैसे हमें भक्ति को सीरियसली करना चाहिए। हमारे भौतिक दायित्व के साथ साथ हमें भक्ति को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और हमें भगवान के प्रति जो भी सेवा संभव है, विशेष करके प्रचार, हमें करने की प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए ही हम लोग अगले 2 तारीख को हम लोग कुछ प्रोग्राम रख रहे हैं कि हम लोग भक्ति में और एडवांस कर सके। कि हम लोग ऐसे नहीं कि वो पूरा हफ्ता काम किया, अभी थोड़ा रेस्ट, छुट्टी मिला है। तो आप में से कौन कौन आना चाहते हैं? हाथ उठाइए। 2 तारीख, नाम लिखो, हाथ उठाओ, नाम लिखो, हाथ उठाइए। अभी कुछ लोग नीचे करने लगे, हमको पता है। एनीवे, जो सिंसियर है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए है। जिसका क्वालिफिकेशन है, जो 10 माला से ऊपर कर रहे हैं, 10 माला से ऊपर कर रहे हैं, हाथ उठाइए। अमन प्रभु, तो आप लोग आशुतोष प्रभु को रजिस्ट्रेशन फीस दे सकते हैं, लेकिन पे ना होगी 200 रुपये। यस, केवल 200 रुपया है, अभी पेमेंट कर सकते हैं। जो पेमेंट करना चाहते हैं अभी पेमेंट कर सकते हैं। तो 2 तारीख का प्रोग्राम हम लोग कुछ स्पेशल जगह में जाएंगे। पिकनिक होगा, कीर्तन होगा, कथा होगा और कुछ स्पेशल एक्टिविटी रहेगा। कुछ ड्रामा होगा, क्विज होगा और ग्रुप डिस्कशन होगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा। दर्शन होगा, स्पेशल जगह में जाएंगे और फीस्ट रहेगा। और भी बहुत सारे दूसरे ग्रुप के डिवोटीज भी आएंगे। ठीक है, 10 राउंड से लेके 16 राउंड। एंड विशेष करके मैं चाहता हूं जितने भी 16 माला वाले डिवोटीज हैं और जो लोग शेल्टर लिया है, दीक्षा लिया है, उनके लिए कंपलसरी है। जो शेल्टर लिया है, जो लोग नहीं आएंगे शेल्टर वाले, उनका दीक्षा का दायित्व मेरा नहीं है। और जो दीक्षा वाले नहीं आएगा, ठीक है, उसका भी दायित्व मेरा नहीं है। पिछली बार भी तुम नहीं आया था, इस बार नहीं आएगा तो तुम पिटाई खाएगा। ठीक है, 2 तारीख छुट्टी है। ये इस तरह हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जो आना चाहते हैं। 2 तारीख शुभंकर प्रभु और अनिरुद्ध प्रभु और ओके, प्रभु का नाम ले लीजिए जो इस आना चाहते हैं। तो बाकी 16 माला डिवोटीज, देखिए मेरा कर्तव्य है, आप जो लोग भक्ति में आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं उनको और इंस्पिरेशन देना। अभी
आपकी तरफ से भी कर्तव्य है कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको उनके साथ उसका लाभ उठाए। माता जी नाम है विभा माता जी ना, क्या नाम है? विभा देवी माता जी। लिखा नाम, मार खाएगा तुम। विभा देवी माता जी, आशुतोष प्रभु और वैद्यनाथ प्रभु और शुभंकर प्रभु, साक्षी माता जी, अनिरुद्ध कुंडू, राधा प्राण, अच्युत प्रभु। अरे तुम मत पूछो उनको, अरे तुम क्यों पूछ रहे हो उनको? उनका और शुभंकर प्रभु, शुभम सत्स्वरूप बलराम प्रभु। अभी तुम आ सकते ना? छुट्टी है ना? नो छुट्टी? ठीक है, डिस्कस। यू हैव टू फाइंड आउट द वे। आदेश प्रभु क्या ना कम आ सकते क्या? आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। दो तारीख आ सकते लेकिन साधु में कैसे आगे बढ़ेंगे? लेना पड़ेगा एक दिन का बाद, सुबह जाकर शाम को। कभी कभी तो आना पड़ेगा ना। कितना दिन का नाम लिखा है? 1 2 3 4 5 6 विभा माता जी का नाम लिखा है। हाँ, वैद्यनाथ को, आशुतोष को, उनका और अमित प्रभु, सॉरी प्रभु आप आ सकते हैं ना 2 तारीख? हरे कृष्णा। ऑनलाइन के डिवोटीज जो है, आप सभी से निवेदन है आप लोग इसमें भाग लीजिए। जो लोग विशेष करके 10 माला से ऊपर कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम हम लोग, क्योंकि बहुत लोग दुर्गा पूजा यात्रा में नहीं जा रहे हैं,